बैठे कुछ कार्य करना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, तो वो यहाँ पर संपर्क कर अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकती है। जी हाँ, आप देख रहे हैं, ये वो महिला है जो अपना स्वयं का व्यापार घर बैठकर चला रही है और अपनी आजीविका के साथ कई लोगों की आजीविका चला रही है। देवास में ऋषिकेश शिक्षण एवं सामाजिक कल्याण समिति द्वारा ऐसे सैकड़ों महिलाओं को अपनी विद्या से कुछ कमाने का हुनर सिखाया जा रहा है। देवास में उज्जैन रोड ब्रिज के पास स्थित सामाजिक संस्था द्वारा ये कार्य निःशुल्क किया जा रहा है। संस्था संचालक प्रेमलता परमार द्वारा शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में वैसे तो कई कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इनके द्वारा घर बैठी महिलाओं को बहुत ही कम समय में खिलौने बनाने से लेकर लाख चूड़ी और दिया बत्ती और कई विद्या सिखाई जा रही है, जिससे बहुत कम बजट में ये अपना शुरू करने के बाद अपना व्यवसाय चला रही है। बहुत सरलता और सहजता के साथ श्रीमती प्रेमलता परमार द्वारा इनको सिखाया जा रहा है, जिसके कारण आज कई महिलाएं बेरोजगारी से स्वयं को रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर होकर अपने पैरों पर खड़ी है। जो महिलाएं घर बैठे अपने स्वयं का व्यापार करना चाहती हैं, तो वो यहाँ पर संपर्क कर सकती है, अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकती है। आइए मिलते हैं ऐसी ही कुछ महिलाओं से और देवास में ऐसी महिलाओं को नई दिशा रोजगार देने वाली समाज सेवी प्रेमलता परमार से। मैं मतलब आज ही आई मतलब ये चीज़ सीखने के लिए। इसके अलावा मैं पार्लर और सिलाई ये सब चीज़ें करती हूँ। मुझे मैम में बहुत अच्छे मतलब कौन आपको लेके आए यहाँ? अच्छा। और है, हम बत्ती का कारोबार कर रहे हैं। बत्ती का ये जो फूल बत्ती है ना, तो फूल बत्ती में क्या अवसर है घर बैठे जैसे महिलाओं को? घर बैठे किलो से ले जाते हैं। ले जाते किलो से है ना, कि आपको खुद को मार्केटिंग करना पड़ती है? नहीं, लोग ले जाते हैं। कितनी महिलाएं जुड़ी आपसे? 50 महिलाएं आपसे जुड़ी है। आप कहाँ रहते हैं? और आप? मतलब अच्छा अवसर है इसमें, महिला घर बैठे ये कर सकती है। बुजुर्ग महिला भी कर सकती है। बुजुर्ग महिलाएं भी कर सकती है। जी जी ठीक है। चलो बोले। सर मैं पहले सिलाई करती थी। हाँ। और प्रेमलता मैडम ने मेरे को यहाँ पे बुलाया और बोला कि आप यहाँ चूड़े का काम सीखो। यहाँ पे आने के बाद मेरे को बहुत सारा हुनर मिला। चूड़े है, खिलौना सीखना, और मेरे को आगे मेरा बिजनेस बढ़ाना है चूड़े का। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रीति वर्मा है। तो आप सीख चुके हैं अभी ये? हाँ, चूड़े का काम आज मैं पहली बार सीख रही हूँ और मैंने सिलाई का काम सीखा हुआ है। यहाँ सीखा है? हाँ। तो आपका चलता है हाँ, व्यापार? सिलाई चलती है ना, रेडीमेड। रेडीमेड चलती है। और ये केवल आप दूसरा की थोड़ा सा एक साइड बिजनेस हो रहा है? साइड बिजनेस के लिए सीख रही हूँ मैं। हाँ, कौन लेके आया आपको यहाँ पे? प्रेमलता मैडम। जी जी ठीक। मेरा नाम सोनू बैरागी है। मैं चूड़ियों का काम करीबन 6 महीने से कर रही हूँ और 500 से 700 रुपये रोज कर लेती हूँ। 500-700 रुपये रोज कमा लेते हैं आप? इसके पहले क्या करते थे? पैर में सिलाई करती थी। सिलाई करती थी। कहाँ से मिला आपको ये सब प्रशिक्षण वगैरह? जी मेरे को RCT से। RCT से मिला। तो अभी क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ सीखने और वापस सीख रहे हैं? और जी नहीं, मैं सीख चुकी हूँ। मैं आपका स्वयं का कर रही हूँ। स्वयं का कर रही है। आपके साथ और कितने लोग जुड़े हैं? 10-12 लेडीज है। 10-12 लेडीज है। तो आपको बिजनेस कहाँ मिलता है, किससे मिलता है? जी मेरे को, मैं खुद स्वयं का ही कर रही हूँ, तो एक दौर से माल लाके हाँ, और स्वयं का कर रही हूँ। और मेरे आगे नीचे 8-10 लेडीज से काम करती है। अरे वाह, 10 लड़कियां भी काम करती है आपके पीछे। और आपको शासन से कोई सहायता वगैरह, सरकारी कोई सुविधा सहायता? सरकारी सहायता मिली ना। RCT से बैंक से लोन भी मिला है। लोन भी मिला है? जी। जी। ये जो सारी महिलाएं हैं जो भी परेशान होती है, वो आती है कि हमें कुछ रोजगार करना है या हमें आगे बढ़ना, कैसे बढ़ें। अब पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, पहले मैं उनसे बातचीत करती हूँ और ये समझती हूँ कि उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस तरह पढ़ पाएगी। जैसे अभी RCT है और गवर्नमेंट की बहुत सारी योजना, बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं, तो उन सेंटरों पे मैं बात कर लेती हूँ कि अभी यहाँ पे क्या ट्रेनिंग चल रही है। मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ, ट्रेनर हूँ, तो मैं दे पाती हूँ। अगर इस जो वो सीखना चाहती है, जो क्वालिटी है महिला में, अगर किसी सेंटर पे नहीं होता तो मैं खुद निःशुल्क प्रशिक्षण देती हूँ। उसके बाद आज जितनी भी महिलाएं आप देख रहे हैं, ये लगातार मेरे पास आके प्रशिक्षण पा चुकी है और आज सबका इनका उद्यम आधार हमने बनवाया है। RCT के सहयोग से बहुत सारी महिलाएं मतलब प्रशिक्षित होती है। और अब आज के बाद ये आज हमने पूरा इनका ये किया है, एक छोटा सा समारोह जैसा बनाया है, जिसमें सारा अभी विश्वकर्मा योजना जो चल रही है, इसमें ये लोग लोन लेने वाले हैं और अब ये सेपरेट करेंगे और मेरी नई बैच इसी तरह से फिर से आ जाएगी, जो इनको वापस से मैं नया मैडम, जो सीखूंगी। बेरोजगार महिलाएं जो घर बैठी है, तो उनके वो आपसे कैसे संपर्क करें? उनको क्या क्या मतलब कितने दिन लगते हैं सीखने में? थोड़ा सा आप सरलता के हिसाब से बताएं आप इनको।
जो घर बैठी महिलाएं, कई जिनको मतलब जिनके घर पे बिल्कुल उनके पति का भी रोजगार छूट गया है, कई महिलाएं बहुत परेशान हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएं जो है मेरे पास कोरोना समय से संपर्क में आई। उसके पहले मैं एक आर्ट टीचर थी और जैसा मन होता था वैसा सेवा, जो तो समय मिला 1 घंटा 2 घंटा तो सिर्फ सेवा के हिसाब से सेवा करती थी। परंतु कोरोना समय में मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा लाचारी बेरोजगारी बढ़ रही है, तो महिलाओं को मैंने मतलब निःशुल्क संपर्क करके और गांव में बस्ती में जा जाकर जो महिला आती थी आपके साथ जो भी संपर्क में आए, जिसको दिक्कत हो आप उनको मेरे पास जरूर लाइएगा। तो इस तरह महिला संपर्क में आती रहती है। नहीं तो मैडम आपसे कैसे संपर्क करें और कहाँ पे करें आपसे संपर्क? मेरा ये सेंट मेरी स्कूल के पास में उज्जैन रोड ब्रिज के नीचे मेरा सेंटर है और यहाँ पे जो भी आता है मेरे हाथ आने के बाद जरूर अगर वो 5 से 6 महीने मेरी मार्गदर्शन पा लेता है तो आराम से 700-1000 रुपये रोज कमाने लायक मैं उन्हें बना देती हूँ। बना देते हैं मैडम। कुछ मतलब इसकी फीस वगैरह या कुछ लगती है? फीस मैं नहीं लेती हूँ जी। उन्हीं का 1000 रुपये मैं उनसे कहती हूँ कि इकट्ठे करो। 10 से 12 लोग होते हैं और 12,000 में उनसे मटेरियल बुलवाती हूँ और वो पूरा उनके सीखने के बाद जब वो चले मतलब अपने उनकी कमाई चालू हो जाती है कि 1500 रुपये रोज करने लगे उनको। जैसे आज इनका सबका उद्यम आधार और लोन का फॉर्म भरवा दिया, इस तरह भरवा के उनको फिर स्वतंत्रता पूर्वक अलग से उद्यम चालू करने के लिए उन्हें तैयार कर देती हूँ, फिर नई बेच इसी तरह से ले लेती हूँ। अभी तक कितनी महिलाएं मैडम और कितने लोगों को रोजगार मिल चुका है? मेरे पास से करीब 500 महिलाएं रोजगार पा चुकी है ना मैडम। और आप अगर संपर्क करती कि नहीं, आप जैसे कई मोहल्ले कॉलोनी में फोन पे संपर्क होता है और सारा स्टेटस में डालती हूँ कंटिन्यू। समझो कि रात को 7 बजे से 1:30 बजे तक, नाइट 1:30 बजे तक मेरी लोगों से मतलब बातचीत व्हाट्सएप पे होती रहती है कि मुझे आना है, मुझे क्या करना है। मैडम शासन से आपको क्या सहयोग मिलता है? शासन से, जनप्रतिनिधि से आपको क्या सहयोग मिलता है? प्रशासन से तो अभी कुछ भी मिल नहीं पाया है। मैं अपने स्तर पे कर रही हूँ, मैंने हर जगह अपनी फाइलें लगवाई हैं, परंतु समस्या आती है कि वो जिस हिसाब से काम करते हैं वो सहयोग, वो मतलब जिसको बोलते हैं ना कि भ्रष्टाचार। जब मैं गई मुझसे कहीं भी कुछ मांगा गया तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो हम लोग कमा के कर लेते हैं, तो उस तरफ मैं आगे बढ़ नहीं पाई। गवर्नमेंट से मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया अभी तक कुछ भी नहीं पाया? बिल्कुल नहीं। तो मैंने अपनी स्टूडेंट की फाइल भरवा के वजह की फाइल भी लगवाई है कि मुझे ट्रेनिंग मिल जाए, गाइड मिल जाए कि महिलाओं को और अच्छा मिले, पर मुझे नहीं मिल पाया। तो मैडम ये इतनी सारी बताते हैं, इतने सारे वो बताते हैं, तो फिर कैसा मतलब जब आप संपर्क करते हो, ऐसे कौन से विभाग है जहाँ आपने संपर्क करा और ये बातें सब सामने? सर एक सच्चाई इतनी खतरनाक है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे कोई योजना नहीं है, मना कर दिया जाता है। लगभग मेरे साथ ये हुआ है। कई सालों से मैं करीब 94 से मैं कहीं ना कहीं जाती हूँ, तो ये लोग जो जिसको देना होता है योजनाएं सर उसी को मिलती है। एक आम व्यक्ति को जो धरातल पे काम कर रहा है उसको नहीं देते, उसको नहीं मिलती। नहीं देते हैं तो नहीं बोलूंगी मैं, देते भी होंगे, और मेरे संपर्क में तो लगातार ऐसा हुआ है कि सामने से कुछ मांगा जाता है, फिर उस स्तर पे मैं उस स्थान पे डबल कभी नहीं जाती। चलिए, आपका हौसला बनाए रखिए, आप अच्छा काम कर रही है, आपको कलयुग टाइम की तरफ से वो, और हम कोशिश करेंगे कि आपको शासन प्रशासन की तरफ से भी वो मिले, सहयोग मिले, और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखे, है ना? बिल्कुल सर, आपका धन्यवाद। आके आपने हमारे इंस्टीट्यूट का हौसला बढ़ाया।